आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने जितना एक्सपेक्टेड नहीं किया था उससे ज़्यादा मैं दिन शूट कर रही हूँ। और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि हमारे शो को 1 साल भी पूरा हो जाएगा। सो जस्ट हाँ, बस ये महीना तो मैंने काउंट करना छोड़ दिया, दिसंबर ही बचा है। सो आई एम सो मतलब थ्रिल्ड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये मतलब जो चाहा था, जो मैनिफेस्ट किया था वो फाइनली हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात आती है कि पेशेंस रखनी चाहिए लाइफ में और इन्जॉय करनी चाहिए लाइफ एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो है। और लाइफ का तजुर्बा अपना और नमन इतने अच्छे एक्टर हैं कि इनके साथ चाहे लड़ाई के सीन हो, मतलब लड़ाई के भले ही सीन हो इनके साथ, मेरा लड़ाई के ही होते, प्यार के तो होते नहीं हमारे, होते नहीं है मतलब। बट पहले तो मेरा रहता था लुक उनकी तरफ, मेरी तरफ से था, मंगल की तरफ से तो पहले था उनके आदित्य के लिए अटैचमेंट, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई। आई थिंक बहुत अच्छे से ही आई कोप अप विद हिम और मज़ा आता है मुझे सीन करने में। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ ये ऑफेंड होंगे किसी बात के लिए। आई एम वेरी फ्री इन फ्रंट ऑफ हिम और बहुत ही आराम से मेरी लाइंस हो जाती हैं। ऑफ कोर्स मैं अपसेट हूँ बिकॉज कहीं से मंगल का जो बोरी उठाने वाला वीडियो स्कूल में आ गया है और सारे बच्चों ने अक्षत का बहुत मजाक उड़ाया, उसे बहुत चढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं अक्षत ट्रॉमेटाइज्ड है। और मेरा बच्चा जब दुखी होता है तो मैं उस और भी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ और उस दुखी का कारण मैं मंगल को बना रहा हूँ, इस पर ब्लेम कर रहा हूँ कि अगर इसने ऐसी हरकत नहीं की होती तो आज अक्षत के साथ ऐसा नहीं होता और आज वो अपने एनुअल डे में खुद परफॉर्म कर रहा होता। बिकॉज इतना वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया है, इसलिए अक्षत भी बहुत अपसेट है, इसलिए मैं इस पर अपसेट हूँ। तो डेफिनेटली यही, इसलिए मैं इससे खफा हूँ। इससे तो मुझे खफा होने का बहाना चाहिए। ये कुछ भी करती है तो मुझे लगता है वो गलत ही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट अप टू द मार्क और कुछ भी जो ऐसा कर रही है वो क्लासी नहीं है। अगर वो बोरी उठा रही है, कोई छोटा काम कर रही है तो मेरे लिए मेरे स्टेटस के लेवल से बहुत नीचे है और मैं बहुत उसे लुक डाउन करता हूँ, पर ये हमेशा ऊपर आ जाती है सुपर हीरो की तरह। आज भी जिस तरह इन्होंने बोरियां उठाई थी, आज एक छोटे से बच्चे को चोट लग गई थी, इन्होंने अपने कंधे पे लेकर उसे स्कूल में एंटर किया और सारे पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट किए इनकी इस एक्ट को, बहादुरी को। तो डेफिनेटली सबके सामने ये हीरो बन जाती हैं और जब ये हीरो बनती है मैं विलन बन जाता हूँ और मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ और मैं और आग बबूला होकर वहाँ से भाग जाता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है आदित्य और मंगल की जो ये नोक झोंक केमिस्ट्री है, द काइंड ऑफ कैरेक्टर वी गॉट टू प्ले, स्पेशली आदित्य का कैरेक्टर कि अच्छी बात ये की है नमन ने ना, उसको कितने अच्छे से उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं ये कि हमारी ऑफ कैमरा कितनी मस्ती हो पर कभी भी ऑन कैमरा नहीं आती है और वेरी नाइसली ही प्ले। बिकॉज जितना वो दूरी बनाएंगे मंगल से, जितना उसके लिए कड़वाहट रखेंगे, तभी कहीं ना कहीं मंगल के लिए सिंपैथी आती है आपकी नज़रों में। तो आई थिंक मंगल इतनी जो अच्छा आप सिंपैथी मिल रही है, इतनी एम्पैथी आप उसके लिए रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उसका पति उसको इतना कुछ अच्छे होते हुए भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इट इज़ वेल प्लेड बाय हिम एंड देखिए, मुझे लगता है कि अगर लाइफ में आपको नीचे गिराने वाले लोग ना हो ना तो स्ट्रगल होती ही नहीं है, और अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। तो आप कितने स्ट्रांग है ये जानने का मौका तभी मिलता है जब लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, और वो स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं सौम्य और आदित्य की वजह से मंगल की लाइफ में आती हैं और उसको स्ट्रांग बनने का और आगे बढ़ने का लाइफ में मौका मिलता है। तो आई एम सो थैंकफुल very well we all of are working and every day we are keeping the spirit high। चाहे किसी की तबीयत ख़राब है, चाहे he is not well, उसके बावजूद भी he keeps his spirit high, energy high, and every day we bring a very positive and very warmth on the set, on the floor। तो that's why I think that is the reason कि हमारा शो लोगों को पसंद आता है। नहीं भाई, आदित्य को कोई प्यार नहीं है मंगल से। अगर आदित्य को प्यार होता तो सौम्य से ना वो अपना रिश्ता बनाते। आदित्य को बिल्कुल भी प्यार नहीं है मंगल से, ये तो फॉर श्योर है। आदित्य सिर्फ अपने मम्मी के प्रेशर में और अपने बच्चों के वजह से मंगल के साथ है, बट फिलहाल तो उसे प्यार नहीं है, पर क्या पता कभी वो प्यार एहसास जागे, वो पता नहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कोई इरादा नहीं है। शो को लंबा लेकर जाना है हमें। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है मंगल के सिर्फ ड्रीम्स में ही हो सकता है।
देखिए मंगल जो एक इंडियन वुमेन है, एक ऐसी नारी जो हमारी इंडियन रूट से वो जुड़ी हुई है कि एक बार शादी होती है और और कहीं ना कहीं एक ही बार प्यार होता है, तो कहीं ना वो रिस्पेक्ट, और चाहे उसको ये लगता है कि उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स है, तो एक मंगल जो है वो एकदम भारतीय नारी है। तो जैसी हमारी भारतीय नारी है और मतलब हर तरीके से कोशिश करती है, और स्पेशली अम्मा और पापा से वो इतनी लगाव है उसे। और मंगल अभी भी अपसेट है आदित्य से ऐसे, बट उसका तरीका अलग है। शी कैन नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल। दैट्स वॉट दिस कैरेक्टर इज़ कि चाहे लाइफ में स्ट्रगल आए, बट शी ऑलवेज कीप एम्पैथी आइज़ टूवर्ड्स जो लोग उसको नफरत भी करते हैं, उसके लिए भी उसकी आइज़ में हमेशा दया, ये कंपैशन होता है। ये नहीं है कि शी बिकम वाइल्ड, ऐसा नहीं हो सकता। तो मंगल जो है वो देवी पूजा करती है, माता रानी की भक्त है, शी इज़ अ डिवोटी एंड तो वो सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ। और डिवोटी बहुत ही भाव उनका अलग रहता है, वो उनको गुस्सा इतनी आसानी से आता नहीं है, और फिर भी किसी के लिए उनके लिए हर्ट नहीं होता है। ऐसा हर्ट है बट अपनी लिमिट्स के अंदर। डेफिनेटली एक माँ का यही काम होता है, इन द सेंस कि अपने बच्चों में अच्छे गुण डालने का, मेक श्योर कि वो एक अच्छे इंसान बने। मतलब एज अ फादर मैं वो पैसे भर रहा हूँ स्कूल के, बट मैं उनके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता हूँ। इसलिए मंगल घर पर रहकर जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उसमें बच्चों को तो अच्छे संस्कार दिए हैं उसने, और अच्छे से पढ़ा रही है, एंड अम्मा भी उसे सपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली शी इज़ डूइंग हर जॉब। बस जस्ट बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है और मेरा प्यार कोई और है, मुझे बस बहाना चाहिए उस पर गुस्सा करने का। ईशाना का ड्रीम है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट डांसर बने, एंड रियल लाइफ में भी वो फैंटास्टिक डांसर है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उसने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वो रियल लाइफ में भी जो है वही रियल लाइफ में प्ले कर रही है। और अक्षत का ड्रीम है वो नासा ज्वाइन करे, तो वो एक एस्ट्रोनॉट बनने वाला था, बट बिकॉज इसके स्कूल में इतनी खिंचाई हुई है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, तो उसने नासा का यूनिफॉर्म नहीं पहना। बट अपनी मॉम की ब्रेवरी देखकर वो इतना खुश हो गया कि वो घर के कपड़ों में ही स्टेज पर चला गया और अपने मॉम को अपना सुपर हीरो बना दिया और बोला कि मैं अपने मॉम का अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ देखते रहिए टेली टशन और हम तक पहुँचते रहिए। वी इन्जॉय रीचिंग आउट टू यू, और आपसे बात करने में बहुत मज़ा आता है।